आजकल के तो लोग दिखावा ज्यादा करते हैं, भक्ति कम करते हैं। बोले हाँ, वास्तविकता है। आजकल भगवान के भक्त बहुत कम दिखाई देते हैं, लेकिन दिखावा करने वाले, पाखंड करने वाले बहुत से भक्त दिखाई देते हैं। महाराज जी लंबे लंबे तिलक लगा लेंगे, गले में इतनी सारी मालाएं, हर समय गौमुखी में जाप चलता रहेगा, लेकिन जब भी उनके मुख से बात सुनोगे तो वो दूसरों की बुराई और दूसरों का बुरा चाहते हैं। ऐसे भक्त, ऐसा भजन कभी कल्याण नहीं करता। भगवान का दर्शन करने मंदिर में गए, भगवान के सामने हाथ जोड़ करके बैठ गए, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। बोले भगवान के सबसे बड़े भक्त मानो यही हूं, और हाथ जोड़ करके भगवान के सामने बोले और भगवान से प्रार्थना कर रही है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव। इनको याद आ गई कि बोले महाराज हमें चप्पल पहन करके आए थे और वो मंदिर के बाहर ही उतार दिए हैं, कोई उठा करके न ले जाए, तो चप्पलों की तरफ घूम करके देख रहे हैं, लेकिन स्तुति बंद नहीं हुई। बोले त्वमेव बंधु जगत त्वमेव। फिर भगवान की याद आ गई तो भगवान को देख करके कहने लगे त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। फिर चप्पलों की तरफ देखने लगे, फिर कह रहे हैं बोले त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोले भगवान से कह रहे हैं बोले त्वमेव माता च पिता त्वमेव। फिर चप्पलों की तरफ कह रहे हैं बोले त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, तुम ही हमारे बंधु और मित्र हो, तुम्हारे बिना तो कुछ ही नहीं है। फिर भगवान की तरफ कह रहे हैं बोले त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। बोले भगवान तुम तो हो ही सुविद्या हो, लेकिन चप्पलों की तरफ देख कर कह रहे बोले त्वमेव सर्वं मम देव देव, तुम ही महाराज हमारे सब कुछ हो, तुम्हारे बिना तो कुछ नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, महाराज जाएंगे भगवान के मंदिर में तो चप्पलों को ऊपर अपने पास में ही लेकर के बैठते। बहुत से लोग तो ऐसे बोले कथा सुनने बैठेंगे तो नीचे धर के बैठेंगे, बोले कोई ले न जाए। बहुत से लोग तो चप्पल पहन करके ही कथा सुनने लग जाए। फिर विचार करते हैं बोले भाई हमारी चप्पलें हैं, हम तो वीआईपी हैं। अरे भैया तुम जब तक पवित्र मन से, शुद्ध आत्मा से भगवान की कथा श्रवण नहीं करोगे तो कैसे कल्याण होगा। तो भगवान कहते हैं मैं ऐसे भक्तों की भक्ति से प्रसन्न नहीं होता हूँ। और ये लोग दिखावा भले ही करें, लेकिन ये लोग वास्तविकता में भक्त नहीं होते। तब माता देवहूति ने पूछा बोले भक्त कैसे होते हैं, तब बताया। बोले जो भगवान का दर्शन मंदिर की मूर्तियों तक सीमित रखे, ये साधारण भक्त होते हैं। और जिस भगवान का दर्शन वो मंदिर की मूर्तियों में करते हैं, और अगर उसी का दर्शन वो चलते फिरते संत और ब्राह्मणों में करने लगे तो ये मध्यम कोटि के भक्त होते हैं। लेकिन जिस भगवान का दर्शन वो मंदिर की मूर्तियों में करते हैं, उसी भगवान का दर्शन अगर वो प्रत्येक जीव में, प्रत्येक देहधारी में करने लगे तो वही उत्तम कोटि का भक्त है। और ऐसे भक्तों की भक्ति से मैं प्रसन्न हो जाया करता हूँ। भगवान कहते हैं हे उद्धव, मैं तो तेरे जैसे भक्तों से बड़ा प्रसन्न रहता हूँ, जो जीवन भर मेरी भक्ति करते हैं, जिन्होंने जीवन भर मेरी भक्ति करने के बाद भी मुझसे कुछ नहीं मांगा। और मैं प्रकट होकर के भी कहूँ ना हे भक्त मेरे लिए तो कुछ मांग लें, वो केवल बस यही मांगते हैं बोले गोविंद हम कभी भी तुमसे जीवन में कुछ न मांगे। तो भगवान ने कहते हैं बोले ऐसे भक्तों के चरणों के पीछे मैं दौड़ता रहता हूँ, क्योंकि इनके चरणों से उड़ने वाली रज मैं मस्तक पर धारण करके अपने जीवन को धन्य बना पाऊं, कृतार्थ कर पाऊं। भगवान ने आज यहाँ पर भक्तों की बहुत बड़ी बड़ी महिमा गाई है, बड़ी प्रशंसा की है। जब तक प्रत्येक प्राणी पवित्र मन से भगवान का भजन न कर ले, भगवान की कथा को न सुने, तब तक उसका कल्याण हो ही नहीं सकता है। जिस प्रकार दूध को रखने के लिए पात्र स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए, अगर उसमें तनिक भी खटाई लगी होगी ना तो दूध फट जाएगा। ठीक उसी प्रकार भगवान का सत्संग, भगवान का भजन करने से पहले मन को पवित्र कर लो, मन एकदम स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि ये तो भगवान की अमूल्य भक्ति है। एक बार दूध ने कहा पानी से, बोले तुम ऐसा करो मुझ में आकर के मिल जाओ। दूध ने कहा पानी से कि तुम मुझ में आकर के मिल जाओ। तो पानी ने कहा तुम में आकर के मैं मिल तो जाऊं, लेकिन मुझे मिलेगा क्या। दूध ने कहा जिस भाव में बिकता हूं उसी भाव में तुम्हें बिकवाऊंगा। तो पानी तो बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले महाराज 60 रुपए लीटर दूध बिकता है, 70 रुपए लीटर दूध बिकता है, तो मैं भी 70 रुपए लीटर बिकूंगा। और बिकता भी है, बहुत से लोग होते हमारे दूध में पानी डाल के बिकते भी हैं। तो महाराज उसी भाव बिकता है, ये तो है नहीं कि पानी का भाव अलग लगता हो। तो दूध ने पानी से कहा बोले जिस भाव में बिकता हूं उसी भाव में तुझे बिकवाऊंगा। तो पानी ने विचार किया मेरा तो मूल भाव बढ़ जाएगा, तो तैयार हो गया मिलने के लिए। दूध ने कहा सुन, कहीं तेरी मित्रता, तेरी दोस्ती खटाई से तो नहीं है। बोले क्यों। बोले अगर तेरी मित्रता खटाई से होगी और तू मुझे में आकर के मिलेगा तो दूध तो खराब हो जाएगा, लेकिन फिर भी तू सुन, दूध का तो फिर भी कुछ नहीं बिगड़ेगा।
उसका अगर दूध फट भी जाएगा तो उसका पनीर, उसके रसगुल्ले इत्यादि बन जाते हैं, लेकिन फिर भी तू नालियों में फेंक दिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार भगवान कहते हैं भक्त से, बोले तू मुझे में आकर के मिल, तू मेरी भक्ति कर। तो भक्त कहता है भगवान से कि महाराज मुझे क्या मिलेगा? भगवान कहते हैं अगर तू मेरी भक्ति करेगा, मेरा भक्त बन जाएगा, तो जिस भाव से, जैसे श्रद्धा से लोग मेरी पूजा करते हैं ना, उसी श्रद्धा भाव से लोग तेरी भी पूजा करेंगे, तुझे भी भगवान मान करके पूजेंगे। तो भक्त ने विचार के बोले मिल जाओ भैया, पूजा होगी, खूब चढ़ावा आएगा, खूब मीठा मीठा खाने को मिलेगा। भगवान के में मिलने के लिए तैयार हुआ। तो भगवान कहते हैं बोले सुनो, तू मुझ में मिल तो रहा है, लेकिन तेरी मित्रता कहीं संसार की वासना से, संसार की कामना से, काम क्रोध मद लोभ से तो नहीं है? बोले क्यों महाराज, अगर हुई तो? बोले भले ही तेरी मित्रता इन काम क्रोध मद लोभ से हो, मेरा तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मैं तो जहाँ पर सगुण साकार हूँ वहीं पर निर्गुण निराकार भी हूँ, मेरी सत्ता तो विद्यमान रहेगी ही रहेगी, लेकिन जहाँ पर तुझे लोगों ने पकड़ लिया तो तुझे मार मार करके भूत बना देंगे, तेरा पता भी नहीं चलेगा, ये हाल तेरा कर देंगे। इसलिए भगवान कहते हैं, संत भी कहते हैं, बोले भैया जब भी भगवान की भक्ति करो तो सदाचार से युक्त होकर के करो, व्यभिचार से लिप्त होकर के नहीं करनी है। लोग भगवान की भक्ति तो करते लेकिन दिखावा करते हैं, और लोग भगवान कहते हैं मुझे दिखावा तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम भले ही पवित्र मनुष्य केवल एक बार मेरा नाम ले लो, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, लेकिन गंदगी से भरे हुए मन से तुम मेरा दिन भर भजन करते रहो तो वो किसी काम का नहीं है।